गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 147। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है और आज की डेट है 18 जनवरी। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद है ना कि बस के नीचे बाघ कहानी में सड़क पर कौन निकल आया था? तो सड़क पर कौन निकल आया था? सड़क पर बाघ निकल आया था। जरा यह भी बताइए कि बस के भीतर आगे की तरफ से कैसी आवाज आ रही थी? तो आगे कैसी आवाज आई थी? घर घर की आवाज आ रही थी। चलिए अब इस कहानी में आए कुछ वाक्यों की मदद से नाम वाले व काम वाले शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो नीचे क्या है? कुछ वाक्य दिए हुए हैं। तो पाठ में से कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, लेकिन ये वाक्य यहाँ अधूरे लिखे गए हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और कहानी के आधार पर सही नाम वाले शब्दों संज्ञा की मदद से इन वाक्यों को पूरा कीजिए। तो क्या है? कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और उसमें क्या है, हमें पूरा करने, वो अधूरे दिए हुए वाक्य। तो उसमें कौन सा शब्द आएगा उस अधूरे स्थान पे, वो लिखना है। सबसे लिखा हुआ है, डैश ने अपना सर दाहिनी तरफ मोड़ा। तो इसमें हाथी आएगा या बाघ? तो बस के नीचे कौन आ गया था? बाघ आ गया। तो बाघ ही जो है वो बस में चढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा बाघ। पे बाघ आ जाएगा। पे क्या आएगा? बाघ आएगा। अब है, आगे वाली सीट पर दो छोटी डैश बैठी हुई थी, लड़कियां या बिल्लियां? तो आगे वाली सीट पे कौन बैठी थी? आगे वाली सीट पे बैठी हुई थी लड़कियां। आगे वाली सीट पर लड़कियां बैठी हुई थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का डैश खुला हुआ है। तो बस का क्या खुला हुआ है? दरवाजा या पहिया? अब पहिया तो खुला हुआ होगा नहीं, जरूर दरवाजा ही खुला होगा जो बाघ बस के अंदर आ गया था। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा दरवाजा। बस का दरवाजा खुला हुआ है। फिर अगला है, उसने देखा कि डैश में कई लोग बैठे हैं, बस या कार? तो क्या था? बस, क्योंकि कहानी का नाम ही है बस के नीचे बाघ। अब प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और काम वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यानी जिसमें कुछ काम होने का पता चल रहा हो उस पे गोला लगाना है। तो हमारा पहला शब्द है बाघ। तो क्या बाघ में कुछ काम होने का पता चल रहा है? इसमें तो सिर्फ यही पता चल रहा है कि एक बाघ है। ये क्या है? ये तो नाम वाला शब्द है, संज्ञा है ये तो इसमें बाघ नहीं होगा। फिर अगला शब्द है हंसना। हंसना तो कोई, हंसना से हमें क्या पता चल रहा है? कि कोई काम हो रहा है, कोई हंस रहा है, हंसा जा रहा है। हंसना भी एक काम है ना। तो ये क्या है? ये काम वाला शब्द है। तो हंसना पे क्या करेंगे? हम गोला लगा देंगे। हंसना पे हम गोला लगा देंगे। फिर अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा है बस। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द हमारा है बस। अब बस से क्या कुछ काम का पता चल रहा है? बस से क्या कोई काम हो रहा है? बस तो केवल बस का नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये काम वाला शब्द नहीं है। फिर अगला शब्द देखते हैं। लास्ट शब्द है कूदना। अब ये शब्द क्या है? कूदना। अब कूदना से क्या है? कूदा जा रहा है। तो यानी ये क्या है? ये कोई काम वाला शब्द है। ये काम होने का पता चलता है कूदने, कूदना शब्द से। तो इस पे हम क्या करेंगे? इस पे हम गोला लगा देंगे। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है, बच्चों नीचे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। इन कामों को पहचान कर काम वाले शब्दों को दी गई जगह में लिखिए। अब जैसे क्या है, ये वाक्य अधूरा दिया हुआ है, उसमें हमें लिखना है कि कौन क्या काम कर रहा है। जैसे पहला जो वाक्य है वो पूरा लिखा हुआ है। जैसे दादाजी मछलियां पकड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है? जैसे दिखाई दे रहा होगा, दादाजी क्या कर रहे हैं?
तालाब के पास मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो उसमें आ गया कि दादाजी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अब आगे जो है, आगे वाक्य को पूरा करते हैं। आगे का वाक्य क्या दिया हुआ है? पिताजी पक्षियों को दाना डैश रहे हैं। पिताजी क्या कर रहे हैं? पक्षियों को दाना क्या कर रहे हैं? पक्षियों को दाना क्या कहते हैं? दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? पक्षियों को दाना दे रहे हैं। पक्षियों को दाना दे रहे हैं। अब आगे है, मीना झूला डैश रही है। तो मीना क्या कर रही है? वो झूले पे है इस वक्त, जैसे दिख रहा होगा चित्र में भी। तो मीना झूला डैश रही है, तो इसका क्या आ जाएगा? मीना झूला झूल रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा झूल रही है। मीना झूला झूल रही है। अब आगे देखते हैं। मोहन सर पर सामान लेकर डैश रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है? मोहन ने क्या कर रहा है? सर पे तो सामान लिया हुआ है, तो सर पे सामान लेके क्या कर रहा है? वो चल रहा है। तो क्या आएगा? मोहन सर पर सामान लेकर चल रहा है। तो यहाँ पे चल आ जाएगा। फिर अब है, रीना पानी लेकर डैश रही है। रीना पानी लेकर डैश रही है। क्या आएगा? मीना क्या कर रही है? पानी लेकर क्या कर रही है? जा रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मीना पानी लेके जा रही है। अब कहानी में बाघ दुबक कर बैठ गया था। नीचे दिए गए काम वह कैसे करेगा? अभिनय करके अपने परिवार के सदस्यों को दिखाइए और उसका ऑडियो या वीडियो बनाकर अपने शिक्षक के साथ साझा कीजिए। अब है दहाड़ना। शेर, वो बाघ क्या करता है? बाघ दहाड़ता है। तो आप क्या करेंगे कि अब दहाड़ कर दिखाएंगे अपने परिवार के सदस्यों को, और उसका ऑडियो या वीडियो बना के इन सभी चीज़ों का आप अपने शिक्षक को भेजेंगे। नेक्स्ट क्या है? सोना। अब सोते कैसे है वो तो पता ही है ना। तो क्या करेंगे? आप सो के दिखाएंगे। पीना, अब बाघ कैसे पानी पीता है वो सब बच्चों को पता होगा ना। तो वो भी आप अपने परिवार के सदस्यों को दिखा के उसका वीडियो बनाइएगा। एक सूंघना, बाघ कैसे सूंघता है कोई भी चीज़, जैसे जानवर कोई भी होता है कैसे सूंघते हैं, बाघ कैसे सूंघते हैं। और कांपना, कांपना तो पता ही होता है बच्चों आपको, कैसे कांपा जाता है। ठंड में भी आजकल काफ़ी लोग कांपते हैं। तो ऐसे आप ये बनाकर भेज सकते हैं। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि परिवार के सभी सदस्यों को घर के सभी छोटे बड़े कामों में एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, साथ ही एक दूसरे का सहयोग भी करना चाहिए। तो ये हमारी वर्कशीट थी बच्चों, आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और ऑडियो या वीडियो बनाकर अपनी टीचर को भी भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।